तो बेटा हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, किसके, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कहाँ की गई, उन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अभी हमें देखो सभी सेशन है वो पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेशन है जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की बात करोगे तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूल ने। तो बेटा देखो यहाँ से हमने पहले बताया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करोगे तो कौन थी, एनी बेसेंट 1917 में। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करोगे तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो कांग्रेस के पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जॉर्ज यूल। तो हेडेड बाय 1888 का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था भाई, सेशन कहाँ रखा गया था, इलाहाबाद में रखा गया था। ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट सेशन था 1896 का सेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, ये कलकत्ता में रखा गया था, हेल्ड इन कलकत्ता। इसमें बेटा 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आपके आते हैं जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 1896 का अधिवेशन था वो हुआ कहाँ पे था, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, हेडेड बाय रहीमतुल्लाह अहमद। किसने की थी भाई, रहीमतुल्लाह अहमद। जो अपना नेशनल सॉन्ग है, अपना नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन में कई बार बंकिम चंद्र चटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय मिल जाए तो भी भाई एक ही बात है, चटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय भी मिल सकता है। उनकी एक बुक थी, किनकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की। कौन सी बुक थी, आनंद मठ। और उस आनंद मठ में कौन सा गीत लिखा गया था, वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक है, तो ये भाई बुक तो थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ। तो आनंद मठ से तो अपना जो नेशनल सॉन्ग है वो लिया गया है, लेकिन पहली बार ये सॉन्ग गाया किसने था, तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। वाज सung for the first time by रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक अपना नेशनल एंथम की बात करोगे, नेशनल सॉन्ग एक है अपना जन गण मन। ये किसके द्वारा था भाई, जन गण मन। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी एक बुक थी कौन सी, गीतांजलि नामक बुक थी, उसमें लिखा गया है। और इन्होंने सबसे पहले कब 1911 में गाया था, 1911 में जॉर्ज पंचम नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भारत आया था, उसके स्वागत में 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, मुंबई में। ठीक है, और उसी दौरान 1911 में ही किसकी स्थापना की गई थी, गेटवे ऑफ इंडिया। किसकी की गई थी भाई, गेटवे ऑफ इंडिया। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1911 क्यों हुई थी, एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे, उनके स्वागत में वहीं पे जनगण मन अधिनायक की जय है ये गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। उनकी एक बुक थी कौन सी, गीतांजलि। गीतांजलि से लिया गया था और उसी बुक के लिए ही उन्हें कब भाई 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। और यहीं से बता देता हूँ इंडिया गेट की स्थापना हुई थी 1921 में। इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में। इंडिया गेट की स्थापना क्यों हुई थी, जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, वो चला था 1914 से लेकर के 1918 तक। इस दौरान जितने भी शहीद हुए थे उनके सम्मान में
इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, जहां आज तक भी निरंतर क्या मशाल जलती रहती है उन शहीदों के सम्मान में। तभी से किसका निर्माण किया गया था? 1918 में युद्ध खत्म हुआ और 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था भाई। इंडिया गेट, ठीक है। तो इसमें से मेन क्वेश्चन यही निकल के आते हैं कि भाई आनंद मठ है वो किसकी बुक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। वंदे मातरम गीत वो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इसको सबसे पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। और सबसे पहली बार ये गाया किसने था? तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद है 1901 का सेशन हुआ था, वो कहां पे हुआ था भाई? कलकत्ता में, हेड इन कलकत्ता। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड। INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये सेशन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम भाई पार्टिसिपेट किया था, पहली बार भागीदारी ली थी। क्योंकि वो 1896 के आसपास कहां चले गए थे? वो बाहर लंदन चले गए थे। किस लिए चले गए थे? कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए। और वो वापस कब लौटे थे? 1915 में भारत लौटे थे। उनके जितने भी आंदोलन है वो कितने के बाद है? 1915 के बाद ही महात्मा गांधी के आंदोलन है भाई। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उनकी माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये भाई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। उसके बाद आपका 1905 का सेशन, 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये किसके द्वारा भाई? हेडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन बनारस। तो ये हुआ कहा था? बनारस में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये गोपाल कृष्ण गोखले वही है भाई जो महात्मा गांधी के क्या थे? पॉलिटिक्स गुरु, यानी राजनीतिक गुरु। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन था, उसको भी फॉर्मली अडॉप्टेड हियर, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में बनारस में अडॉप्ट किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट का ये क्या था? इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई थी वहां से इंपोर्ट करके यहाँ लाई गई थी, उन सब चीजों का क्या करना था भाई? बहिष्कार करना था। स्वदेशी जो अपने देश की चीजें थी उनको अपनाना था, उनको बढ़ावा देना था। तो स्वदेशी मूवमेंट भी कब फॉर्मली रूप से कब अडॉप्ट किया गया था? 1905 में। और 1905 में ही क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन। क्या हुआ था भाई? बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था भाई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्या भाई? सबसे विवादित फैसला था ये। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादित। कंट्रोवर्शियल डिसीजन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन करने के बाद वहां उसको दो प्रांतों में बांट दिया गया था भाई, ठीक है, दो प्रांतों में। एक में हिंदू पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी और उनका अलग से बना दिया। और जहां अंग्रेजों की तादाद ज्यादा बढ़ चुकी थी वहां अंग्रेजों के लिए अलग से प्रांत बना दिया गया था। तो ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। तो ये थे भाई इससे नेक्स्ट सेशन। इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।